नमस्कार। आज हम कर रहे हैं दो दिए हुए बिंदुओं ए r1 θ1 तथा b r2 θ2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। तो आप देखिएगा, आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं r1 θ1 और r2 θ2। तो सपोज और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको व्यास मान करके वृत्त बनाया गया है। मान लिया सपोज ये वृत्त है अपने पास में और ये इसका जो व्यास है वो AB है, जिसमें बिंदु A का कोऑर्डिनेट है r1 θ1 और बिंदु B का कोऑर्डिनेट आपके पास में है r2 θ2। अब इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो देखिएगा, इस वृत्त पर सबसे पहले हम एक चर बिंदु P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट r θ है। अब इस बिंदु P को A और B से मिला दीजिए, तो P को मिला देंगे हम लोग A और B से, ठीक है भाई। तो APB जो है समकोण बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिएगा, अब चूंकि यहां जो कोण APB है ये आपके पास में 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज APB से समकोण त्रिभुज APB से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हुआ करता है। तो यहाँ पर ये समकोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी, यानी कर्ण हो जाएगा इसमें AB। आप इसको लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब वेरीफाई कर दीजिएगा, AP स्क्वायर यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है A और P के। तो द्वितीय रूप में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर दो बिंदु होते हैं, एक तो r1 θ1 और दूसरा अगर आपके पास में होता है r2 θ2, तो दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और वो क्या हुआ करता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, AP स्क्वायर जो है, अब देखो AP के लिए दूरी ज्ञात करेंगे तो A का कोऑर्डिनेट r1 θ1 है और P का कोऑर्डिनेट r θ है। तो दोनों के मध्य की जो दूरी होगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट तो हो जाएगा कैंसिल, यही आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 cos θ माइनस θ1 प्लस BP स्क्वायर, तो प्लस BP स्क्वायर। अब BP दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, तो BP से आपके पास में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r2 cos θ माइनस θ2 और इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB को लिख लीजिएगा दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी के फॉर्मूले से, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो हल करते हैं, देखिए क्या बनेगा। देखिए अब इसको जैसे हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम r स्क्वायर को लिख रहे हैं, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये लीजिएगा 2r स्क्वायर। इसके बाद r1 स्क्वायर को देखें तो ये r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल। फिर ये आ गया आपके पास माइनस 2r1 cos θ माइनस θ1 और माइनस 2r2 cos θ माइनस θ2 और फिर इसका जब कर लेंगे पक्षांतर तो हो जाएगा प्लस r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। अब देखिए दो कैंसिल हो जाएगा, तो सब में से दो कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो ये आपके पास में आ गया सबसे पहले r स्क्वायर, फिर r का पद लिख लेते, तो दोनों में से r कॉमन आ जाएगा। r को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा cos θ माइनस θ1 और यहां से आ जाएगा माइनस r1 भी है, यहाँ है r2 cos थीटा माइनस थीटा 2 और प्लस ये वाला आ जाएगा फिर
R1 R2 cos θ2 माइनस θ1 इक्वल टू 0, यहां भी इक्वल टू 0 है। यह आपके पास में आ गया इस वृत्त का समीकरण। तो यह अभिष्ट वृत्त का समीकरण है, यह अभिष्ट वृत्त का समीकरण है। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण जो ज्ञात करना था वो हमें मिल गया। तो नेक्स्ट है सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जबकि ध्रुव सांख्यों की नाभि पर स्थित हो। तो देखिएगा, हम ज्ञात करें सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण जबकि ध्रुव सांख्यों की नाभि पर स्थित हो। देखिएगा भी, सपोज ये अपने पास में ओ ध्रुव है और एक्स प्रारंभिक रेखा है, और अब एक सांख्यों का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं जिसकी नाभि कहाँ है, ध्रुव है। ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। ठीक है, सपोज ये अपन ने एक सांख्यों बना दिया जिसकी जो नाभि है वो यहाँ इस ध्रुव ऊपर ही थी। ठीक है, तो मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो एस ध्रुव है जहां पर नाभि है। तो ये प्रारंभिक रेखा की दिशा हुई आपकी, और ये जो mz है ये इसकी नियता है। ये mz क्या है, इसकी नियता। अब देखिएगा, mz को m को बाद में भी नोट कर देंगे हम लोग। हमें इस सांख्यों का समीकरण ज्ञात करना है। सांख्यों का समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग सांख्यों पर एक चर बिंदु ले लेते हैं p, जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है। तो ये सांख्यों पर एक चर बिंदु p ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है। फिर p को s से मिला दीजिएगा और s से इसके ऊपर लंब डाल दिया। सपोज ये m पर मिल रहा है और s से प्रारंभिक रेखा पर भी हम लोग लंब डाल देते हैं जो कि बिंदु m पर मिलता है। इसके अलावा एक ये इसका नाभिलंब खींचते हैं हम लोग। ये सांख्यों का नाभिलंब हमने खींच दिया L S L डैश, और इस बिंदु L से भी हमने यहाँ लंब डाल दिया है। और सपोज ये लंब यहाँ इस बिंदु पर मिल रहा है और ये बिंदु है कैपिटल R। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे माना कि S ध्रुव तथा एस एक्स प्रारंभिक रेखा है। एस एक्स प्रारंभिक रेखा है। अब सांख्यों का समीकरण हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो सांख्यों पर एक चर बिंदु P ले लेते हैं आर थीटा। तो माना सांख्यों पर एक चर बिंदु P, माना सांख्यों पर एक चर बिंदु P आर थीटा है। इसलिए सांख्यों की परिभाषा अनुसार एक बार तो इसका ये जो नाभिलंब है, इस नाभिलंब की लंबाई अर्ध नाभिलंब हो जाएगा SL। तो माना ये जो SL है इसकी लंबाई हमने स्मॉल l मान दी। ये जो अर्ध नाभिलंब है इसकी लंबाई कितनी ले ली अपन ने, स्मॉल l। अब सांख्यों की परिभाषा अनुसार, सांख्यों की परिभाषा अनुसार देखो, सांख्यों का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिनकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है उसको आप लोग सांख्यों कहते हैं। और वो जो अचर अनुपात होता है उसको आप लोग कहते हैं सांख्यों की उत्केंद्रता। तो यहाँ पर अगर हम जैसे बिंदु P की बात करें तो बिंदु P सांख्यों पर स्थित है, इसलिए बिंदु P की नाभि से दूरी SP और बिंदु P की नियता से दूरी, वो जो स्थिर बिंदु होता है वो नाभि होता है और स्थिर रेखा जो होती है वो नियता होती है। तो बिंदु P की नाभि से दूरी SP हो गई, बिंदु P की नियता से दूरी PM हो गई, और दोनों का अनुपात अचर रहता है और वो किसके बराबर हुआ करता है, उत्केंद्रता के। इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा SP इक्वल टू E डॉट PM। इसको हल कर दीजिए तो SP इक्वल टू E। अब जो PM है इसकी लंबाई हमें नहीं पता तो PM को अपन NZ लिख सकते हैं क्योंकि PM NZ के बराबर है। तो ये लिख दिया E NZ देन SP इक्वल टू E। अब जो NZ है उसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। भाई ये है NZ,
इस एन जेड को अपन लिख सकते हैं एस जेड माइनस एस एन। तो एन जेड को हमने लिख लिया एस जेड माइनस एस एन। ठीक है, इसको तो अपन नंबर 1 कर लेते एक बार। अब दूसरे बिंदु L को अगर देखें तो बिंदु L भी तो सन के ऊपर स्थित है। अब बिंदु L सन के ऊपर स्थित है, इसका मतलब L की नाभि S से दूरी SL और L की नियता से दूरी LR, दोनों का जो अनुपात है अक्षर होगा और उसके अंदर के बराबर होगा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा SL इक्वल टू E डॉट LR, देन SL इक्वल टू E, अब जो LR है बराबर होगी एस जेड के, तो E डॉट एस जेड। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, इसको अगर मैं सेकंड कर दूं तो 1 व 2 से, 1 और 2 से देखिए एसपी इक्वल टू क्या बन जाएगा एसपी। एसपी को तो अपन लिख सकते हैं आर, भाई पी का कोऑर्डिनेट आर थीटा था, इसका मतलब एसपी की लंबाई आर है और ये वाला कौन थीटा है, तो एसपी को आर लिख दिया। फिर आ जाएगा ई एस जेड। अब ई एस जेड किसके बराबर आ गया एस एल के, और एस एल की लंबाई अपन ने क्या मान ली थी एल, तो ये आ गया एल। फिर है माइनस ई एस एन, तो ये माइनस ई एस एन। अब एस एन को देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा एस एन को देखिए भाई, ये एस एन, तो ये संपूर्ण त्रिभुज अपने पास में बन रहा है। इसमें देखिएगा एस एन, इसके एस पी की लंबाई आर है और एस एन को हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो ये तो कर्ण हो गया आपके पास में और ये आधार हो गया। आधार और कर्ण का रिलेशन कोस से ज्ञात करते हैं, तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी एस एन बटा एस पी। तो एस एन हो जाएगा यहां से भाई कोस थीटा, ये हो जाएगा एस एन बटा एस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एस पी कोस थीटा। एस पी का वैल्यू आर है, आर कोस थीटा हो जाएगा, तो ई आर कोस थीटा। तो पक्षांतरण यहां से हम लोग कर देते हैं, पक्षांतरण कर लेंगे एल इक्वल टू आर प्लस ई आर कोस थीटा। इनमें से दोनों में से आर को कॉमन लेंगे, बाईं तरफ ले लेंगे, तो एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ये आपके पास में आ गया ध्रुवीय रूप में संकव का समीकरण। अब ये सांको कब कौन से वक्र को प्रदर्शित करेगा वो डिपेंड करेगा ई पर। अगर ई का मान 0 हो, लिख देता हूं मैं एक बार, देखिए कब इसको रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले यदि इक्वल टू 0 तब तो ये रिप्रेजेंट करता है वृत्त को, यदि इक्वल टू 1 हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा परवलय को, यदि ई लेस देन 1 हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा दीर्घवृत्त को, और यदि ई ग्रेटर देन 1 हो तब ये रिप्रेजेंट करता है अति परवलय को। ठीक है भाई, तो ये चारों कंडीशन आ गई संकव के लिए। जब ई 0 है तो वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, ई 1 है तो परवलय को रिप्रेजेंट करेगा, ई लेस देन 1 है तो दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, और ई ग्रेटर देन 1 है तो अति परवलय को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट अपने पास में नियता, एक संकव एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा की नियता जो ध्रुव के पास है का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना। देखिए इस संकव की नियता का समीकरण ज्ञात करना है जो ध्रुव के पास है। देखते हैं, देखिएगा सपोज ये लीजिएगा, ये एक संकव आपके पास में जिसकी नाभि एस ध्रुव पर है और ये एस जेड इसकी प्रारंभिक रेखा है, एस जेड प्रारंभिक रेखा है, और ये आपकी नियता है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब नियता का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हम एक नियता पर एक चर बिंदु ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट लेंगे आर थीटा। तो देखिए नियता पर एक चर बिंदु P ले लिया आपने जिसका कोऑर्डिनेट है आर थीटा, और P को मिला दीजिएगा S से। ठीक है, तो इसका मतलब SP की लंबाई R है और SP से SZ के साथ में ये जो कोण बना रही है ये आपके पास में जाएगा थीटा।
और ये इसका नाभिलंब है एल एस एल डैश। यहां से इसके ऊपर लंब डाल दीजिएगा, सपोज ये आर पर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसका समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो माना सांकव के नाभि एस, माना सांकव के नाभि एस ध्रुव पर है तथा एस जेड प्रारंभिक रेखा है तथा एस जेड प्रारंभिक रेखा है। ठीक है ना भाई, एस जेड क्या है, प्रारंभिक रेखा। और ये जो अर्धनाभिलंब है इसकी लंबाई तो आप जानते ही है एल है तथा एस एल इसकी लंबाई कितनी है एल। अब नियता पर एक चर बिंदु ले लिया हमने पी आर थीटा। माना नियता पर एक चर बिंदु, माना नियता पर एक चर बिंदु पी आर थीटा है। माना नियता पर एक चर बिंदु पी आर थीटा है। इसलिए अब देखते हैं, देखिएगा ये नियता पर एक बिंदु ले लिया आपने। अब अगर हम बात करें इसकी एस पी की, एस पी इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये समकोण त्रिभुज बन गया आपके पास में एस जेड पी, समकोण त्रिभुज एस जेड पी से, समकोण त्रिभुज एस जेड पी से। इसमें अगर हम देखें तो एक तो आपका एसपी क्या आता है, एसपी तो गया यहाँ पर कर्ण, और ये हो गया आपके पास में आधार। तो आधार और कर्ण में रिलेशन आप जानते हैं कोस थीटा से मिलता है, तो कोस थीटा, कोस थीटा आप लोग लिखेंगे एस जेड बटा एस पी, आधार बटा कर्ण जब कर देंगे तो एस जेड इक्वल टू ये आपके पास में जाएगा एस पी कोस थीटा, और इसके दोनों पक्षों को ई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे पास, तब ई एस जेड इक्वल टू ई एस पी, एस पी को अपन आर लिख सकते हैं आर कोस थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया है। इसके बाद में देखिएगा जो एल है वो सांकव पर स्थित है, तो सांकव की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि एल की नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात अचर होगा। तो एल की नाभि से दूरी एस एल, नियता से दूरी एल आर, दोनों का अनुपात अचर होता है, वो ई के बराबर होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो एस एल इक्वल टू आ जाता है ई डॉट एल आर, देन एस एल इक्वल टू ई। अब जो एल आर है इसको आप देख सकते हैं कि ये एस जेड के बराबर होगा, इसको आपने एस जेड लिख दिया, एस एल इक्वल टू हो गया ई एस जेड, और जो एस एल है ये बराबर है आपका किसके, इसके एस एल की लंबाई एल, तो ये एल इक्वल टू ई एस जेड। तो एल का ई एस जेड का वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा तो नियता का समीकरण आपको मिल जाएगा। इसलिए नियता का समीकरण, नियता का समीकरण लिखेंगे ई एस जेड को आपने लिख दिया एल इक्वल टू ई आर कोस थीटा, या एल बटा आर इक्वल टू ई कोस थीटा। ये अपने पास में आ गया नियता का